आदरणीय प्यारी प्यारी साध संगत जी, प्रेम से कहना जी, धन्यंकार जी। साध संगत आपकी चरणों में समर्पित कुछ दृष्टांत भूल त्रुटि के लिए दास क्षमा चाहेगा। तो साध संगत जी, शास्त्र कहते हैं कोयल की मधुर आवाज से कौवा को तकलीफ होती है, हंस को देखकर बगुला को तकलीफ होती है, पपीहे की आवाज से मेढक को तकलीफ होती है। ठीक उसी प्रकार से संत की वाणी को सुनकर इस संसार को भी तकलीफ होती है। तो फिर ग्रंथों में कहा गया है कि कटु वचन साधु सहें, औरों से सहा न जाए। तो ये कटु वचन संतों के हिस्से में आया है। संत ही सह सकते हैं, संसार के बस की बात नहीं है। क्योंकि आप सब ब्रह्मज्ञानी हो, आपको दात मिली हुई है। आप इन कटु वचनों को सिमरन के माध्यम से सद्गुरु ने जो आपको दात दी है उसके द्वारा इस कटु वचन को खत्म कर सकते हैं या सहन शक्ति अनुभव कर सकते हैं। साध संगत जी, साध संगत जी, इसी कड़ी में दास और एक दृष्टांत रखना चाहेगा कि आपके द्वारा बाग लगाने का काम किया जा रहा है या आग लगाने का काम किया जा रहा है। यदि बाग लगाने का काम किया जा रहा है तो वाह रे जिंदगी, नहीं तो फिर जिंदगी आह में बदल जाती है। साध संगत जी, कैंची व सुई दोनों हथियार हैं, दोनों ही दर्जी के हाथ में होते हैं। कैंची कपड़ा काटने के काम आता है, सुई कपड़ा सिलने के काम आता है। यदि भाव बदल जाएं तो दोनों ही जानलेवा बन सकते हैं। सुई भी जानलेवा हो सकती है। बहुत से ऐसे उदाहरण मिलते हैं कि सुई से भी गोद गोद करके इंसानों की जान ले ली जाती है। साध संगत, डाकू हो या डॉक्टर, दोनों के हाथ में चाकू होता है। डाकू जीवन भक्षक होता है, दूसरी तरफ डॉक्टर जीवन रक्षक होता है। यानी बाबा जी की वाणी है कि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। कहने का भाव है कि जैसा इंसान के मन में भाव रहते हैं उसी प्रकार से उसके भाव बदल जाते हैं। साध संगत जी, एक दृष्टांत आता है, रावण ने सर झुकाया नहीं और राम ने सर उठाया नहीं। झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़ना मुर्दे की पहचान होती है। साध संगत जी, प्रगति में दिशा भी देखनी पड़ती है। कार्य तो हो रहा है लेकिन निगेटिव हो रहा है कि पॉजिटिव हो रहा है। हम कहाँ जा रहे हैं? कहीं हम दाएं बाएं जा रहे हैं तो वहाँ तो गड्ढा तो नहीं, खाई तो नहीं, आगे दीवारें तो नहीं। यदि
अगल बगल गड्ढा है, आगे दीवार है, तो हम सब ब्रह्मज्ञानियों को इस बात की चैतन्यता होनी चाहिए कि हम कहाँ जा रहे हैं। यानी मतलब ब्रह्मज्ञानी चैतन्य होता है, चैतन्यता जिंदगी में रखना जरूरी है। साध संगत जी, इसी को ध्यान में रखते हुए आप सभी ब्रह्मज्ञानियों सहित दास को चरण धूलि दे करके कृपा बरसाएं कि दास भी कुछ आपके चरण धूलि से ले सके और आपको चरण धूलि के रूप में कुछ दे सके। प्रेम से कहना जी धन्यवाद।